हिमालय को लेकर सबसे डरावनी खबर सामने आई है। पिघलते ग्लेशियर की वजह से आपदाओं का संकट मंडरा रहा है। हिमालय पर केंद्र सरकार ने संसद में जो रिपोर्ट रखी है, उसकी माने तो तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर की वजह से प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। सबसे ज्यादा खतरा हिमालयी राज्यों और गंगा के मैदानी इलाकों में है। सरकार की तरफ से दी गई रिपोर्ट पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी जांच पड़ताल कर रही थी। वह यह देख रही है कि देश में ग्लेशियरों का प्रबंधन कैसे हो रहा है। अचानक से बाढ़ लाने वाली ग्लेशियर लेक आउटबस्टर्स को लेकिन क्या तैयारी है? खासतौर से हिमालय के इलाकों में ये रिपोर्ट 29 मार्च 2023 को लोकसभा में पेश हुई। जबकि 76 ग्लेशियरों के बढ़ने या घटने पर नजर रखी जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों के बहाव में अंतर तो आएगा ही, साथ ही कई तरह की आपदाएं आएंगी, जैसे ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड, ग्लेशियर एवलांच, हिमस्खलन। केदारनाथ और चमोली में हुए हादसे ऐसे ही थे। ग्लेशियर्स के पिघलने से हिमालय के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उसमें बहुत सारी झीलें जो हैं वो बनने लगी हैं, और ये जो तापमान बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण ग्लेशियरों के जो टूटने का खतरा भी रहता है। ग्लेशियर्स के जो पिघलने से जो झीलें बनती हैं, वो जो झील में ज्यादा पानी आ जाएगा तो उनकी जो दीवार है, जिसको झील एक्चुअली बांध के रखती है, उसके भी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। और उसके टूटने के बाद जो निचले इलाके हैं पहाड़ी क्षेत्रों के, उसमें भीषण तबाही आ जाती है। जैसा हमने कुछ वर्ष पहले देखा था कि केदारनाथ में इतनी भयंकर तबाही आई थी। तापमान के बढ़ने के कारण बहुत सारे जो हिमालय के जो क्षेत्र हैं या ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, उनमें करीब हजारों झीलें जो हैं वो बनकर तैयार हो रही हैं। हिमालय क्षेत्र में बहुत बड़ी ये जो झीलें बन रही हैं और जो इनकी संख्या बढ़ रही है, ये झीलों का जो बनना है ये बहुत ही चिंताजनक है। इसकी वजह से नदियां और ग्लेशियर अगर हिमालय से खत्म हो गए तो पहाड़ों पर पेड़ों की नस्लों और फैलाव पर भी असर पड़ेगा। पड़ोसी देशों में मौजूद ग्लेशियरों की कोई जानकारी नहीं है, न तो कोई ऐसा सिस्टम है, न ही कभी इसे लेकर संपर्क किया गया है, न पड़ोसी देशों में कोई समझौता है ताकि ग्लेशियर संबंधी डेटा मिल सके या फिर बड़े पैमाने पर स्टडी की जा सके ताकि लोगों को खतरे से बचाया जा सके। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि भारत, पाकिस्तान और चीन, नेपाल एक दूसरे से डेटा साझा करें।
लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान की वजह से हिमालय पर कोल्ड डेज कैसे घटते जा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिमालय का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कोल्ड डेज और कोल्ड नाइट की गणना के लिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 16 स्टेशन है। 1750 ईस्वी के बाद से औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुई थी, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। 2019 में एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अब तक का सबसे ज्यादा दर्ज किया गया था। लॉकडाउन के दौरान ये जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें कमी आई थी, लेकिन 2022 के आते आते एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल फिर से पुराने स्तर पर पहुंच गया है। आईपीसीसी की जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि 2100 के आते आते दुनिया का जो तापमान है वो इतना बढ़ जाएगा कि लोगों को बहुत गर्मी झेलनी पड़ेगी और कार्बन उत्सर्जन जो प्रदूषण हम कर रहे हैं वो इसका सबसे बड़ा कारण है। और इस कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण के कारण लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। पिछले 30 वर्षों में ठंडे दिनों में 2 से 6% की कमी आई है। एक हफ्ते पहले भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि हिमालय की प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जल स्तर बहुत तेजी से कम होने वाला है। साल 2050 तक इसकी वजह से 170 से 240 करोड़ शहरी लोगों को पानी मिलना बेहद कम हो जाएगा। गंगा की लंबाई करीब 2500 किलोमीटर है। इसके सहारे कई राज्यों में करीब 40 करोड़ लोगों की जिंदगी चलती है। इसका सोर्स गंगोत्री ग्लेशियर है, लेकिन ग्लेशियर भी खतरे में है। पिछले 87 बरसों में 30 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर से 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघल चुका है। अभी हाल में नासा ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें ये बताया गया है कि ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और भारत जैसे जो देश हैं जहां पर एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, जो तटीय शहर जो हैं जो चारों तरफ इस कोस्ट लाइन पर बसे हुए हैं, इस पर खतरा मंडराएगा। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे डेवलप्ड शहर हैं जैसे कांडला पोर्ट है, भावनगर है, मुंबई है, विशाखापत्तनम है, कोची है, ये जितने भी तटीय इलाके हैं इस पर समुद्र में अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, क्योंकि ग्लेशियर्स के पिघलने से वो सारा पानी नदियों के बहने से और नदियों के बह के समुद्र में मिलने से अल्टीमेटली समुद्र का जल स्तर को बढ़ाएगा। तो जो समुद्र का जल स्थल है वो लगभग 3 फीट तक बढ़ने की संभावना है अगर इसी तरीके से इसी रफ्तार से ग्लेशियर्स पिघलते रहे। तो इन सारे जो ग्लेशियर्स के पिघलने का जो ये असर है वो भारत के ये जो तटीय शहर हैं वो उनके ऊपर सबसे ज्यादा है। गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने का हिस्सा काफी ज्यादा अनस्टेबल है। ग्लेशियर किसी न किसी छोर से तो पिघलेगा ही। अगर लगातार बारिश होती है तो ग्लेशियर पिघलता है। फिलहाल 2 दर्जन ग्लेशियरों पर वैज्ञानिक नजर रख पा रहे हैं। इनमें गंगोत्री, चोराबारी, दुनागिरी, डोकरियानी और पिंडारी मुख्य है। इसमें कोई शक नहीं कि पर्यावरण को बचाने के लिए हाल के बरसों में ऊर्जा के उन स्रोतों पर ज्यादा काम किया गया है और किया जा रहा है जिनसे पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो। सोलर ऊर्जा पर भारत सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक भारत की अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता को 500 गीगावाट तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए मोदी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सोलर अलायंस भी बनाया है।